आधा सिन्हा जी हमारे बीच है। मैं चाहूंगा दो शब्द संबोधन में इस सभा में बोलूं। अमन जी युवा नेता है, सब कार्य कर लेते हैं, व्यक्ति वही होना चाहिए। कार्य कोई मिले उसको हाथ उठा के उठा लेना चाहिए और कार्य का पूरा कर देना चाहिए, वही युवा अमन जी है। एकजुट के महासचिव अमन कुमार और इस संस्था के जितने भी कलाकार जो मंच पर अभी आप लोगों का मनोरंजन कर रहे थे और हमारे दर्शकगण, आज सांस्कृतिक माध्यम और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से लड़ाई नाटक आपके बीच लेकर आए हैं। यह नाटक आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही संदेश देने में भी सफल होगा कि आज के युवा वर्ग को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें जागरूक होना है, हमें संघर्ष करना है, हमें हारना नहीं, हमें थकना नहीं है और समाज के लिए अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज के लिए जीने की प्रेरणा दे। इसी संदेश के साथ अमन कुमार ने एक युवा कलाकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं और स्वार्थ से परे हटकर समाज की सेवा में हर वर्गों से जुड़कर आपके लिए काम करते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद इन्हें मिलता रहा है। हमें उम्मीद है कि ऐसे स्वदेशपूर्ण कार्य करने वालों को, युवाओं को हमें और भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है। कि मैं हर साल चाहता हूं कि आप लोग का आशीर्वाद और सपोर्ट हमको मिले। इससे भी बड़ा आयोजन इस वार्ड में कर आपको दिखाने का एक ताकत हमें मिलेगा। जी रहे हैं जिस कला का नाम ले लेकर, पता भी है वो कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर हम सब खड़े हैं, सभ्यता की जिस अटारी पर हम सब खड़े हैं, कुछ अमन जी जैसे कलाकारों ने रची है, अमन जी जैसे कलाकारों ने रची है, अमन जी जैसे कलाकारों ने रची है। और वरुण कुमार भैया और आशा जी से चाहूंगा आप हमारे अतिथि कलाकार को सम्मानित करें। जोरदार तालियां आप लोग करें। जोरदार तालियों से एक जीत की भी बधाई है हमारी संस्था की ओर से। आपको जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। जोरदार तालियों से सम्मानित करें। तालियां बजती रहे जब तक। और मैं चाहूंगा हमारे अभिभावक तुल्य व पूर्व पाठशाला से पूरा दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसे नहीं दुनिया वाले। सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले। मीठी होठों पे बात दिल में रहती है खास, दिल का होठों से नाता ही टूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा।
गांव की गांव सूखे की चपेट में, शर्मसार दंगे और लाखों का संपत्ति स्वाहा। करोड़ों के हीरे जवाहरात पकड़े गए। स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षा स्थगित, बसें जलाई गई। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, चारों तरफ ही। आज के अंधी दुनिया देखो, आज के अंधी दुनिया, आज के अंधी दुनिया देखो, आज के अंधी दुनिया, ये अंधी दुनिया, ये अंधी दुनिया। आज के अंधी दुनिया देखो, आज के अंधी दुनिया, आज के अंधी दुनिया देखो, आज के अंधी दुनिया, ये अंधी दुनिया, ये अंधी दुनिया, ये अंधी दुनिया, ये अंधी दुनिया। इसी फरेबी दुनिया में सत्य बरत एक नाम है, इसी फरेबी दुनिया में सत्य बरत एक नाम है। किसने सोचा इससे नहीं करूँगा गलत काम, मैं खुद भी नहीं करूँगा औरों को भी ना करने दूंगा। लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हो गई है और मैं सत्य के लिए लड़ूंगा, चाहे जो। लोग तुम्हें पागल ही कहेंगे। झूठा होने से पागल होना बेहतर है। मैं कायर और ढोंगियों से नफरत करता हूँ। आए दिन इन अखबारों में कायर और ढोंगियों की वकालत करते फिरते हैं। सब भी कहें, सब बेईमान है, लेकिन मैं सबसे लड़ूंगा। सत्य के लिए मैं सबसे लड़ूंगा। न जाने तुम्हारा दिमाग कैसे खराब हो गया। मुसीबत में ही सही, किसी ना किसी का तो जिंदगी कट ही रही थी, ना जाने अब कैसे कटेगी। देखो, मैं नहीं जानता कि कैसे कटेगी, लेकिन न खुद कोई गलत काम करूंगा और न दूसरों को करने दूंगा। नहीं करने दोगे तो फिर घर का क्या होगा और बच्चों का क्या होगा, फिर मेरा क्या होगा। देखो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी चलाने के लिए अब झूठ नहीं चलेगा। मैं उसका सहारा नहीं लूंगा, यह तय हो गया है। तो ठीक है, फिर मुझे मेरे मायके भेज दो। मम्मी, देर हो रही है, जल्दी करो ना। चल बैठ। क्या क्या तुम इस लड़ाई में मेरे साथ हो? ये लड़ाई नहीं, ये पागलपन है, और मैं पागल नहीं हूँ तुम्हारी जैसे। तो फिर ठीक है, मैं अकेला ही लड़ूंगा। अकेले लड़ोगे? अकेले लड़ोगे तो फिर बच्चों की फीस देनी है, महीने का राशन लाना है, और दूध रोटी वाले का हिसाब भी तो देना है, फिर उसका क्या होगा। अरे इसी लड़ाई के लिए तो सत्य की लड़ाई जरूरी है, और उनके गलत साथों में नहीं डलेंगे। हाँ, तो मैं ही नहीं पढ़ा। तो ये तुम्हारा पक्का फैसला है? हाँ। तो ठीक है, मैं आज शाम में अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। मायके चली जाऊंगी। सत्य के लिए लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि सारी दुनिया में आग लगा दे और फिर अपने बाल बच्चों को ठंडी में छोड़कर तो सत्य की लड़ाई नहीं लड़ता। यही सही, लेकिन मैं न गलत काम तुमको करने दूंगा और अपने बच्चों को। पापा, आप किससे लड़ोगे? मैं हर उस आदमी से लड़ूंगा बेटा जो झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा और दूसरों को सताएगा। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। इसके पास सब झूठ बोलते हैं बेटा, हर चीज झूठ पर ही तो चल रहा है। पापा, मैं झूठ नहीं बोलती। बोलते हो बेटा, छोटा झूठ बोलते हो क्योंकि तुम छोटे हो। आज घर, परिवार, राजनीति, व्यवस्था, हर जगह झूठ चल रहा है, लेकिन मैं हर झूठ के खिलाफ में लड़ूंगा। हाँ? हर झूठ के खिलाफ लड़ोगे? तुम्हारे लड़ने से झूठ खत्म हो जाएगी क्या? देखो, लड़ाई पहली शर्त है, अब कौन खत्म होगा ये तो बाद की बात है। पापा, मैं झूठ नहीं बोलती, और हाँ, मैं मम्मी के साथ हूँ। लेकिन महापुरुषों की जीवनियाँ और इतिहास इसका गवाह है बेटा। खैर, तुम अभी इन सब बातों को नहीं समझोगे, मैं जाता हूँ। रुक जाओ, मुँह हाथ धो लो, चाय चूल्हे पे चढ़ी हुई है, लेकर आती हूँ, पी लो, फिर चले जाना आराम से। जाती हूँ।
मंजन की डिब्बी पर लिखा है कि मसूरों की रक्षा करता है। मैं तो बरसों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, दांत पीले और मसूरे ढीले पड़ते जा रहे हैं। बेईमानी की कोई हद नहीं। मैं ये मंजन नहीं करूँगा, ये पूरे में फटने लायक है। लेकिन मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसके खिलाफ मैं लिखूंगा, इसके खिलाफ मैं बेईमानी का मुकदमा चलाऊंगा। ये लो, चाय पी लो। अरे पी लो, आज सुबह चाय भी नहीं पियोगे? अच्छा रखो। गुस्सा ही रहता है। ये डबल रोटी कब आए? पास की बेकरी वाला दे गया था। अरे ये तो बासी है, सड़ी हुई, इसमें से बदबू तक आ रही है। मैं ये नहीं करूंगा। मैं अभी 10 लोगों को दिखाता हूँ और उन्हें लेके मैं बेकरी वाले के पास जाता हूँ। रुक जाओ, इतना चिल्लाओ मत। इतना मेहनत से चाय बनाई हूँ, रोटी ने सही चाय तो पी लो। पूरा दिन दिमाग खराब करके रख देते हो। ये पी नहीं, रोटी नहीं खानी। ये तो चीनी की चाय है। हाँ। लेकिन चीनी कहाँ से है? मैंने चीनी के लिए पैसा ही नहीं दिया। अरे तुम्हें पता है, वो अपनी पड़ोसन सरिता भाभी है ना, हाँ। उन्हीं के यहाँ से लेकर आई हूँ। तुम जानते हो, उनके घर में चीनी हमेशा ज्यादा रहता है, तो मैंने उन्हीं के यहाँ से ले ली। तुम्हें पता है, राशन कार्ड में 4-6 नाम ज्यादा जुड़वा रखी हैं और ज्यादा लालची आदमी भी नहीं है और बहुत कम दाम में देती है। दुकान में लाने जाती हूँ तो 40 रुपए किलो चीनी और सरिता भाभी तो 20 रुपए किलो ही देती है। बहुत ईमानदार आदमी है। और तुम्हें पता है, अपने बच्चों से फीकी गुड़ की चाय नहीं पी जा रही थी, तो मैंने वहीं से ले लिया। तो गलत काम तो नहीं किया। मैं ये चाय नहीं पीता, ये गलत काम है, चोर बाजारी है। और चोरों से खरीद के मैं खुद चोर नहीं बनना चाहता। मैं पड़ोसी के खिलाफ रिपोर्ट करूंगा, उसकी तहकीकात करवाऊंगा। मैं रिपोर्ट करोगे? रिपोर्ट करोगे उसकी? इसका कुछ नहीं होगा, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हें पता है, राशन कार्ड का इंस्पेक्टर उसका दोस्त है और तुम अगर उससे नहीं लेना चाहते तो खुद आपका राशन कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते? बड़ाई नहीं लेने वाले, 1 महीने से चक्कर लगा रहे हो, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब इंस्पेक्टर आता है तो तुम्हें ये तो नहीं होता है उसे घर पे बुला ले, 1 कप चाय पिला दे और उसके बच्चों के लिए भी मिठाई के लिए कुछ रख दे। तुम्हें पता उससे क्या होगा? 4-6 नाम ज्यादा जुड़ जाएंगे राशन कार्ड में, फिर तो घर में चीनी ही चीनी। अरे बकवास बंद करो। ऐसी बेईमानी की बात अगर तुम्हारे दिमाग में आएगी तो मैं तुमसे संबंध त्याग दूंगा। संबंध त्याग दोगे? संबंध त्याग दोगे? धमकी मत दो हमें, संबंध त्याग देंगे। संबंध रखकर ही क्या सुख दिया है तुमने? क्या सुख दिया है आज तक? बच्चे हर एक चीज के लिए तरस रहे, घर में चूहे लौट रहे हैं, क्या सुख दिया है तुमने? तुमसे कम पढ़े लिखे इंसान अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं और अच्छा पहनते हैं, क्या सुख दिया है तुमने? सुन लो, जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगी। गृहस्थी मैं चला रही हूँ ना, मैं चला रही हूँ, तो मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी, वही करूंगी। लेकिन ये सही नहीं, गलत है। हाँ, गलत है सही, पर सभी वही रास्ते पे चलते हैं। लेकिन मैं नहीं चलूंगा और न तुमको चलने दूंगा, ये तय हो चुका है। तुम्हारे तय करने से क्या होता है? क्या होता है तुम्हारे तय करने से? क्या तय कर लिए? तुम्हारे तय करने से क्या होता है? जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगी। जिंदगी जीने के लिए जो सही रास्ता है मैं वही रास्ते पे चलूंगी और तुम्हें मैं वही बताऊंगी। हाँ, मैं बताऊंगी। जो मुझे सही लगेगा मैं बताऊंगी और कहूंगी, बार-बार कहूंगी। तो फिर ठीक है, चलो तुम अपने रास्ते पर, मैं अकेला ही लड़ूंगा। बहुत अच्छा, अभी जानती हूँ दृश्यम लगा था, चलो देखने चलते हैं यार। जो खाए मेरा ताजी रोटी वो जल्दी हो जाए मोटी। जो खाए मेरा ताजी रोटी बुढ़बा कहीं का तो मरे ही तक ट्रेन के पट्टी पर मर। बुढ़बा कहीं का हम साइकिल से मरबो न करे, खाली पिचक के रह जाए। अरे ये कौन सा तरीका है सड़क पर चलने का? बाएं से चलना चाहिए ना। और अपना रास्ता न पीने सा
अरे तरीके सिखाने वाले। ओहो, तो तुम ही हो रोटी वाले। कल मेरे घर पर बासी रोटी दे आई। क्या छोटे जी, अगर आपको बासी लगती है तो मत लीजिए, मगर बेमान सुन मत करिए। ओहो, तो मैं बेमान को बेमान ना कहूँ। अच्छा कह के देखिए, तुम बेमान हो। एक बार भीड़ से कह के तुम देखिए, बेमान हो। कह के देखिए तुम बेमान हो, बेमान हो, बेमान हो। अगर पसंद नहीं है तो मत लो। बेईमान किसी को बेईमान मत करो। क्या मैं बेमान को बेमान नहीं कह सकता? अरे वो तो आप लोग को भी ठगता है। अरे ठगता होगा और उसे भी लोग ठगते होंगे। हिसाब किताब बराबर भाई। भैया कोई किसी को ना ठगे तब भी हिसाब बराबर। अरे वो तो ठीक है, पर जिधर हवा उधर पीठ। हाँ भाई, अरे ज्यादा तिस्मार खान हम बनेंगे तो हमारा भी हालत तुम्हारे ही जैसा हो जाएगा। अच्छा मेरा हालत क्या है? देख लो। अब बताइए भाई साहब, इनकी हालत क्या है? आप भी इनको बता दीजिए। अरे अपनी धूल तो झाड़ लीजिए भाई साहब। भैया ताजी रोटी। शरीफ आदमी कहाँ उलझते हो इस सब में? उलझने से क्या होगा? तो क्या अन्याय को स्वीकार कर लूं? तो कर भी का सकते हो है? क्या शरीफ आदमी का काम कान मुंह सब बंद करके रहना है? तो फिर का फायदा है ये बहस से? आज इंसान आदमी अपना कान, अपना आँख और मुंह सब बंद करके रहता है। शरीफ नहीं कायर आदमी। मैं कायर नहीं हूँ। कायर शांत रहोगे तो ज्यादा फायदा करेगा। सर नमस्कार। सर मेरी बेटी आपके स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ती है। सर यस टेल मी। मैंने कहा मेरी बेटी ने अपनी किताब चोरी होने की शिकायत आपसे की, पर आपने सुनने से मना कर दिया। कहा कि अंग्रेजी में कहो तब ये कौन सा तरीका है? आप अपनी भाषा में शिकायत नहीं सुन सकते। लॉगिंग स्कूल के मामले में आप इंटरफेयर ना करें। आप जैसे गार्जियन ही डिसिप्लिन को टैकल करते हैं। अच्छा, अपनी भाषा में शिकायत करने से डिसिप्लिन बिगड़ता है। ओनली लैंग्वेज की बात नहीं, और भी बातें हो सकती है। मैं केवल भाषा की ही बात कर रहा हूँ। आपका स्कूल कोई इंग्लैंड में नहीं है, यही हिंदुस्तान में है, और आप भी कहीं बाहर से नहीं आए, यही है। आप अपनी भाषा हिंदी में शिकायत नहीं सुन सकते। सर और भी बातें हो सकती है। और क्या बातें हो सकती है? अंग्रेजी में अपनी बात न कह पाने का तकलीफ आप बच्चों के अंदर जगाना चाहते हैं। अपनी भाषा में अपना बात कहकर अपने काम कराने का संतोष आप उसमें नहीं जगाना चाहते। शिक्षा के नाम पर नए पीढ़ी को नपुंसक बनाने की जालसाजी है। आप केवल चंद पैसे वाले बच्चों को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता न मंत्री न संतरी न बड़े बड़े ओहदों पर और न पैसे वाले हैं, उसे आप नीचे दबाते आए हर तरह से। जब वो निराश होते हैं, घबराते हैं, क्योंकि आप अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं, फिर आप उन पर अनुशासनहीनता, विद्रोह और न जाने क्या क्या कहते हैं। क्या मैं इतना नहीं समझता? आखिर ऐसी बात है तो आप अपना स्कूल क्यों नहीं खोल लेते? ये स्कूल हमारा ही है, सरकार और जनता के पैसों से चल रही है। पब्लिक और गवर्नमेंट ने इस वर्क के लिए हमें दिया और उन्होंने जो कानून बनाया है उसके तहत हम वर्क करता है। अच्छा, तो शिक्षा के कानून में सिर्फ अंग्रेजी में ही बात सुनने की बात है। यस, ये हमारा रूल है। हम अपने स्टाइल से डिसिप्लिन को हैंडल करते हैं। अगर मेरा स्टाइल आपको पसंद नहीं है तो आप अपने बच्चे को कल टीसी लेकर चल जाइए। ले जाऊंगा सर, जरूर ले जाऊंगा।
क्योंकि जैसी शिक्षा आप लोग दे रहे हैं उनसे अनपढ़ बच्चे ही भले हैं। आप लोग बड़े बड़े स्कूल केवल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि आप विदेशी भाषा के गुलाम हैं और वही गुलामी आप बच्चों में सिखाना चाहते हैं। ओके ओके, यूक्रेन गो नाउ। सजना नींद भी मुझको आती नहीं, ओ जना मेरे यार ये लौटना है तैयार, जल्दी से लेके आ जाओ एक दिल को टेलीफोन बजता रिंग रिंग रे, मेरे दिल का टेलीफोन बजता रिंग रिंग रे, मेरे दिल का टेलीफोन बजता रिंग रिंग रे, मेरे दिल का टेलीफोन बजता रिंग मैं यहाँ घंटे भर से बैठा हूँ। अरे भीतर जाके कहो कि पहले जनता का काम करे फिर आराम करे। अब देखिए जरा कायदे से बात कीजिए, इतनी जोर से बोलने की जरूरत है आपको नहीं बोला। क्या कायदा सिर्फ मेरे लिए, उनके लिए नहीं है? सबके लिए है, साला भी काम कर रहे हैं। खूब जान रहा हूँ जी, कैसे शादी में ना, अरे वाह क्या मजा है। खूब जान रहा हूँ मैं कि भीतर क्या काम हो रहा है। भीतर गप्पे मारी जा रही है। साहब आए, अभी मीटिंग हो रही है। मीटिंग हो रही है या चीटिंग हो रही है? देखिए उल्टी सीधी बात मत कीजिए, ये सरकारी दफ्तर है, कोई हंसी खेलना ही। अरे आप लोगों ने हंसी खेल ही बना रखा है और जनता बाहर परेशान हो रही है। आप चुप रहते हैं नहीं? अरे जनता वाले महात्मा गांधी बने, खूब जानता हूँ तुम लोग। क्या जानते हो तुम? अरे तुम तो केवल उतना ही जानते हो जितना तुम्हें सिखा के बैठाया गया है। सब जानता हूँ। अरे क्या जानते हो, क्या जानते हो तुम? हाँ कुछ नहीं जानते हो। अरे क्या क्या सोच बचाए रखे हो? सर ये आदमी सर क्या बात है जी? सर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बताओ क्या बात करना चाहते सर महीने भर से मेरा राशन कार्ड पड़ा हुआ है, दफ्तर के लोग घूस मांग रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। क्या सबूत है ये लोग तुमसे घूस मांग रहे हैं? तो फिर बन क्यों नहीं रहा है? महीने से ऊपर हो गया। अरे कुछ बात तो होगी ही। ऐसा करो तुम अपना अपना शिकायत लिख करके शिकायती पेटी में डाल दो, मैं देख लूंगा। सर शिकायती पेटी में कई बार पत्र लिख के डाल चुका हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं। सच कहिए तो शिकायती पेटी झूठ और फरेब की टट्टी हो गई है। ऐसा करो इसे शिकायती चिट्ठी लेकर के शिकायती पेटी में डाल दो, और हाँ अगर इस पर भी ना माने ना इसे दफ्तर से एकदम धक्का मार के भगा दो। सर शिकायती पेटी वहाँ ताबूत हो गई है जिसमें हर चर्चा के झूठ में बदल जाता है लाभ में। मैं कुछ दफन होने नहीं दूंगा, मैं कुछ दफन नहीं होने दूंगा, मैं कुछ दफन नहीं होने दूंगा। मैं एक राशन दफ्तर के खिलाफ पत्र छपवाना चाहता हूँ। अरे सतव्रत तुम आओ, बड़े खूब आए, मौके पे आए हो। गणतंत्र दिवस आने वाला है, एक सतपथ का विशेषांक निकालने जा रहे हैं और स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज की प्रगति पर तुम्हारा एक अच्छा सा लेख चाहिए। देखो मैं एक राशन अधिकारी के खिलाफ पत्र छपवाना चाहता हूँ। किसके? भार्गव के? क्या हुआ मुझे बताओ, अपना यार है। मैं तुम्हारे यारों की सूची खूब जानता हूँ। अरे इतने नाराज क्यों होते हो? तुम्हारा काम मिनटों में करवाता हूँ, बस एक लेख लिख दो। खाली मेरा काम होने से क्या होगा जब हजारों लोग परेशान होते हैं? और वैसे भी मैं तुम्हारे पास कोई सिफारिश लेकर नहीं आया हूँ। देखो अखबार लोकतंत्र का पहरेदार है, यह तुम्हें बता देना चाहता हूँ। अरे भाई शांत हो, काम तो बताओ। चिट्ठी छप जाएगी, ठीक है? वो मालूम नहीं होगा कि तुम पत्रकार हो, लेखक हो, नहीं तो जो है तुम्हारा काम मिनटों में करता। देखो मैं केवल आम आदमी की तरह अपना अधिकार चाहता हूँ, कोई रियायत नहीं। तुम चिट्ठी छापो बस। अरे चिट्ठी दे दो, उससे पहले ही तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या राशन कार्ड का मामला है? कल सुबह तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। तुम चिट्ठी छापोगे कि नहीं, साफ साफ जवाब दो। अरे क्यों नहीं, सचपच है किस लिए? चिट्ठी तुम्हारी छप जाएगी, बस तुम एक ले। देखो फिर भी मैं पत्र छपवाना चाहता हूँ। हाँ हाँ कह तो दिया भाई, तुम्हारा कल का काम कर। बस स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज की प्रगति पर एक अच्छा सा लेख लिख दो। व्यवस्था पर ज्यादा कड़ी आलोचना मत करना,
इन दिनों विज्ञापनों का सिलसिला शुरू होने वाला है। तुम अपनी पत्रिका का नाम बदलकर सत्यपथ से असत्यपथ कर दो, तभी मैं उसमें लिख सकूंगा। अरे भाई तुम नाराज हो जाते हो। आखिर पत्रिका की आर्थिक स्थिति भी तो ठीक करनी है। हम किसी को नाराज नहीं कर सकते। लिख तो लिख, क्या फर्क पड़ता है? आखिर स्वतंत्रता के बाद कुछ तो प्रगति हुई है। हाँ जरूर प्रगति हुई है, लेकिन इतना ही कि लोग खुद को और दूसरों को अधिक ठगना सीख गए हैं। चोरी, मक्कारी, झूठ फरेब सबके भाव चढ़े हैं और लोग उन पर आदर्शों के अच्छा से अच्छा लेबल लगाना सीख गए। बस इतना ही। अरे भाई ये सब लिखो, ये सब लिखो। ये सब लिखने को हम कब मना करते हैं? हम कभी मना नहीं करते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि व्यवस्था पर सीधा आक्रमण न किया जाए। सीधा आक्रमण क्यों न किया जाए? क्योंकि विज्ञापन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। और इतना ही नहीं, आपकी पत्रिका बिकी है, इसका अधिक से अधिक प्रचार करूंगा। अरे भाई यहाँ बिका कौन नहीं है? तुम भी बिके हुए हो, हम भी बिके हुए हैं। यहाँ पूरा देश बिका हुआ है। यहाँ बिकना ही तो टिकना है। लेकिन हमारा फर्ज उसके खिलाफ आवाज उठाना है। कौन सुनता है? किसको किसके लिए सुनाना है? जाने तुम किस दुनिया में रहने लगे हो। तुम अपनी पत्रिका पर सत्यमेव जयते लिखते हो ना? लेकिन क्या इतना नहीं मानते कि अंत में सत्य की ही विजय होगी? और सत्य वह ढाल है जिसको लेकर के झूठ की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। यही हमने सीखा है और यही हमें सिखाया गया है। ये भी कहो, जा रहे हो? तुम लोग जाने किस दौर में जी रहे हो। झूठ को शायद दौड़ कर चलने की आदत हो गई है। उसमें धैर्य नहीं, वो जल्दी मंजिल पा लेना चाहता है। और तुम अखबार वाले भी उसी दौर में शामिल हो गए हो। जो भाग्य में होगा उसको भुगतना ही पड़ेगा। क्या हुआ भाई, इसे क्या हुआ? कई दिनों से बीमार है, कई बार तो बेहोश होकर गिर भी गए हैं। तो फिर अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं किया? दवा दे के भेजा दिया, बोले की जगह खाली नहीं है। क्या एक बीमार आदमी के लिए अस्पताल में जगह खाली नहीं है? मैं बात करता हूँ, भर्ती कैसे नहीं करेंगे? डॉक्टर साहब, आप लोग मरीज को भर्ती क्यों नहीं किया? जी मैं उसका कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ उसको आपने भर्ती क्यों नहीं किया? क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी या संस्था का आदमी है? क्या सच कहने के लिए पहले पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा? देखिए, मैं इस मरीज को भर्ती नहीं कर सकती। क्या? लेकिन क्यों? जगह नहीं है। जगह नहीं है? एक बीमार और मरते हुए आदमी के लिए अस्पताल में जगह नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगा? मजबूर हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जब जगह खाली हो जाए तो दे दीजिएगा। बेचारे गरीब हैं, गांव से पैदल चलकर ना जाने कितने दूर से आए हैं, अनपढ़ हैं, और ऐसे में मरता हुआ आदमी लेकर कहाँ जाएंगे? आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? हमें अपना फर्ज अच्छी तरह पता है। ना जाने कितना ऐसे मरीज आते हैं, किस मरीज के साथ क्या करना है ये आप हमें बताइएगा, हमें पता है। आपको कुछ नहीं पता, आपको अपना फर्ज भी नहीं पता। अच्छा, जब हमें अपना फर्ज नहीं पता, जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो आप यहाँ खड़े क्यों हैं? निकलिए यहाँ से, जाइए बाहर। नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा और कहीं दूसरे को भर्ती किया तब देखता हूँ। हाँ, जी सर, हो जाएगा। हाँ सर, बेड खाली है। ओके सर। जी। नर्स जी मैम, देखो 17 नंबर बेड को अच्छा से क्लीन कर दो, क्योंकि मिनिस्टर साहब का आदमी आ रहे हैं। ओके मैम। देखिए, पहले ये आदमी भर्ती होगा, मिनिस्टर का नहीं। अरे तुम अभी तक गए नहीं? डॉक्टर साहब, मैंने कहा पहले ये भर्ती होगा। देखिए, आप हल्ला मत कीजिए, आप यहाँ से बाहर जाइए। और देखिए, साहब अस्पताल है ये, और अस्पताल के काम में आप दखल अंदाजी ना दें। निकलिए यहाँ से, बाहर जाइए। देखता हूँ कि आप किसी और को कैसे भर्ती करते हैं। मर गया। इन अस्पताल वालों ने इसकी हत्या की है। अब क्या करोगे? लाश को गांव ले जाओगे क्या? अभी तक आप लोग नहीं है, बाहर निकलिए। क्या करे साहब, शहर में जलाने देगा या नहीं? यहाँ लाख तो पैसा भी नहीं है। हे भगवान। आइए सर, आपका बेड एकदम क्लीन करके रखा गया। साहब,
आपको ये एक गरीब आदमी की जान लेकर दी जा रही है। ये कौन है? ये कोई विरोधी दल का है क्या? विरोधी दल का नहीं, केवल विरोधी हूँ ऐसी बातों का जहाँ एक मरते हुए आदमी से ज्यादा दूसरे आदमी का आराम जरूरी है। ये क्या बक रहा है? अरे ये क्या बक रहा है? हमें तो लगता है ये आतंकवादी है। ये जरूर मेरा हत्या करने आया है यहाँ। मैडम जल्दी पुलिस को बुलाइए। जी सर वही फोन किए हुए। हाँ सर, देखिए एक बंदे आकर मेरा अस्पताल में एकदम से हल्ला कर रखा है। और देखिए अभी मिनिस्टर साहब का आदमी आया, उन पे भी झपट्टा मार दिया, उनसे भी लफड़ा कर लिया। आप जल्दी से आ जाइए आप लोग। अच्छे डॉक्टर हो, पागलपन पहचानते हो, लेकिन मरता हुआ आदमी नहीं पहचानते। मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा, इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुमको। इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये है आतंकवादी। मैं आतंकवादी नहीं हूँ। देखो तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, तुम सच्चाई से गलत बैठे हो। जो डॉक्टर बनकर आता है पहले ये कसमें खाता है। सेवा में करूंगा जनता की यही विश्वास दिलाता है। और जब डिग्री मिल जाती है इस बात को भूल ही जाता है, भगवान के पीछे डॉक्टर ही इंसान की जान बचाता है। इंसान की जान बचाता है। बीमार पे जो न तरस खाए, बीमार पे जो न तरस खाए और लापरवाही कर जाए, वही डॉक्टर इस देश की सबसे बड़ी बीमारी बन जाए। बड़ी बीमारी बन जाए। जो जान की कीमत ना समझे, इंसान की कीमत ना समझे, तो फिर उसके बाद करिए लेते हैं। अब मियाजो फ्रेश कर लेते हैं। कहते हैं करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं है किसी की अर्जी। करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं है किसी की अर्जी। करते नहीं हम रेगुलर ड्यूटी। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजा रहा है पांडे जी सीटी। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजा रहा है पांडे जी सीटी। पांडे जी सीटी बजावे जी सीटी, पांडे जी सीटी बजावे ऑन ड्यूटी। आदत बड़ी नस पीटी, बजा रहा है, बजा रहा है, बजा रहा है पांडे। क्या बात है? क्या सत्य की रक्षा नहीं करते? सत्य की रक्षा करना हमारा काम नहीं है। ये है हम तो व्यवस्था और शांति की रक्षा करते हैं। ये तो फिर सत्य की रक्षा कौन करेगा? सत्य में बहुत पावर है। ये हाँ, और तुम हंगामा ना खड़ा करने का वादा करो तो तुम्हें छोड़ा जा सकता है। आपके सिपाहियों ने किया। आप लोग सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए जो बड़े हैं, ताकि वो अपना झूठ आपके दम पर चला सके। नहीं है सर, नहीं है। बहुत जवान चल गई है तुम्हारी। इसका जवाब हमारे पास ये डंडा है। ये है। साफ साफ बोलो, तुम यहाँ हाजत में रहना चाहते हो या जाना चाहते हो? ये है। आपके सिपाहियों ने गैर कानूनी ढंग से मुझे यहाँ लाया। ये है। तानाशाही नहीं, पर तुम लोगों ने तानाशाही बना रखा है। तुम्हारी जुबान की तानाशाही चलेगी। ये है। अपनी खपटी
लगता है ये है सर, हटा हुआ बदमाश है सर। कैसे इसे पता लग गया कि मिनिस्टर साहब के आदमी आने वाले? हम लोग ऐन मौके पर नहीं पहुंचते तो हमला ही कर। ये है सर, हमारे इलाके में ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। गुंडागर्दी मैंने नहीं, आपके सिपाहियों ने की है। जवान लड़ाता है ये है। ये किस मार के इसे थाने के बाहर फेंक दो। ये है सर। सारा सारा हक मुझे ही है। लेकिन जब मारो इसको थाने के बाहर फेंको। ये करता है यहाँ जवान लड़ाएगा रे। सर बीबी गर्दा कर देंगे सर। अरे बीबी हाई काहे करते हैं सर? कितना बढ़िया गाना सुन रहे थे, मूड में थे। यहाँ के अरे गाना सुनिए ना सर, हम निपट लेंगे इसको। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा। अरे तुम नंबर का बनाया। और यार यही 40 नंबर की ये मेहता का बच्चा बहुत बदमाश हो गया है, इसे समझाना होगा। ये बार बार मेरी सीट पर आता था और ऐसे आके तैर कर देखता था जैसे मैं इसकी तिजोरी तोड़ रहा हूँ। अरे अक्की मेहता को कहूँगा मुझे पास कर दे, नहीं तो बम से उड़ा दूंगा। यार मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, तो इस बार फेल कर गया ना तो बाप जन घर से निकाल देगा। चलो। अरे इसकी तेरी बाप की इतनी हिम्मत है? हमने तो अपने डाडा डांस से कह दिया है, डाडा मेरे बीच में ना पढ़ो। इस बार हम लोग हड़ताल कर देते हैं। अगर हम लोग इस साल हड़ताल कर देते हैं ना तो एक साल चला ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन इस तरह से साल निकालने से क्या फायदा? अरे ये विद्यानंद, सरस्वती नंद, दयानंद ये आदमी है कौन रे? ये आसमान के फरिश्ते तुझे बचाने आए। हमें बचाने आए, हमें बचाने आए। लो मेरी मीना आ गई। अरे मेरी डीना आ गई। इना मीना डिका रम पम रम पम इना मीना डिका इना मीना डिका रम पम रम पम। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। अरे मोटा है तू, साला भगा दिया ना। अरे तुम लोग कॉलेज और स्कूलों में यही सब करने आते हो? नहीं, हम लोग तो बहुत कुछ करने आते हैं। क्या करने आते हो? हरी जमाना, परी जमाना। देखो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अच्छा लगता है इसका बाप ना, यार तुम पुलिस का कप्तान हो क्या? नहीं, पुलिस इसके बाप की है। अरे ये खुद अपनी बात का नहीं है। अरे पागल है चला। मैं इंसान हूँ। इंसान है तो बीच में टांग क्यों आ रहता है बे? कहा जो ठहरा। देखो तोड़ फोड़ जाम चक्का ये सब करने से क्या फायदा है? परीक्षा का बहिष्कार करने से क्या फायदा है? ये दोस्तों सही कह रहा है, कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। देखो तुम देश के कर्णधार हो। अरे 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 दोस्त, ये देश का कर्णधार है। अरे ओ मेरे यार, लगा दे दुपटी नैया पार मेरे यार, ओ मेरे देश के कर्णधार। देखो तुम लोग को माँ बाप का नाम रोशन करना है। ये माँ बाप का नाम रोशन करना है, इसको तो बताना पड़ेगा ना, इसको समझाना पड़ेगा।
हेलो, हाँ ड्राइवर, गाड़ी लेकर के बस स्टैंड के पास चले आओ, वहीं पे हम खड़े हैं। हाँ जल्दी आना। ठीक है। हेलो। मर गया क्या? बढ़िया। अच्छा अबे तो देख लो नाटक हो रहा है। कौन हो? मैं सतवंत शर्मा हूँ, जिसने खून किया उधर जाए, जल्दी करो उसे पकड़ो। तुमने उसे देखा? नहीं, उधर अंधेरा था और मैं आधी बेहोशी में। जाओ खत्म हो गया तो ये सब देखा और उसको नहीं देखा? देखो मैं यहाँ दुनिया को देख रहा था। देखो जैसे तुम लोग पूछ रहे हो, लगता है तुम लोग उसे जानते हो लेकिन पकड़ोगे नहीं। ये हत्या तुम लोगों ने ये तो सुबह वाला है। ये क्यों बे? साला इतना मार खा के भी नहीं सुधरा। मैंने क्या किया है? तुमने ये सारा देखा, उसको नहीं देखा? कौन था? देखो मैं जितना देखा उतना तुम्हें बता दिया। अब मुझे तंग मत करो। कौन था बताता क्यों नहीं है? मैं नहीं जानता। हेलो क्या हुआ रे? मर गया क्या? हमारा हो गया सर। ऐसा करो जी सर। वो नक्सली वाला केस है ना? जी सर। उसमें इसकी गवाही ले लो। जी सर। अगर होश में आ जाए तो इसका हस्ताक्षर ले लेना। जी सर। और नहीं होश में आता है तो ठेप्पा मरवा लेना। ठीक ना? और इस शव को उठाकर पोस्टमार्टम में भेजवा दो। ठीक है सर। ठीक है? जय हिंद सर। मरल है कारे? ये ठीक नहीं किया तुम लोगों ने। क्या? तुम लोग, जी सर। मैं अभी हार नहीं मानूंगा। सत्य के लिए मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। एक दिन सब मेरी इस लड़ाई में साथ देंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी ये लड़ाई। दुनिया में कान सुनेगा दुखड़े दुख के मारों के, गली गली में लगे हैं जब दरबार ये भ्रष्टाचारों के। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये पकड़ो रिश्वतखोरों को, लूटे जो कमजोरों को। रिश्वत लेकर काम करें, कुर्सी को बदनाम करें। इनमें धोखे होते हैं, इनमें सौदे होते हैं, इनमें धोखे होते हैं, इनमें सौदे होते हैं। ये दफ्तर है या बाजार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये आप अभिनंदन करेंगे एकजुट के कलाकार जिन्होंने नाटक लड़ाई आपके समक्ष रखा। इसकी पीड़ा
हमारे अंदर होती है और हमारे एकजुट के कलाकारों द्वारा इस पीड़ा को नाटक लड़ाई के माध्यम से आपके समक्ष रखा गया है। एक बहुत जोरदार तालियों के साथ इन तमाम कलाकारों का आप हौसला अफजाई करें। आगे और बढ़िया कलाकार बने। आपका जो एक्सप्रेशन था, भाव था, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा था। और ये जो पुलिस की जो इनके ड्यूटी थी, तो मुझे तो थाने याद आने लगे कि थाना में सब ऐसे ही करते हैं, जब जाते हैं तो अपन में मग्न है, जनता की बात कौन सुन रहा है। इसलिए बहुत बढ़िया अभिनय सब लोगों का रहा, डॉक्टर का भी बहुत अच्छा रोल रहा। इसलिए मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आप ऐसे ही और कलाकार, आपकी चार चांद लगे और आप आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम लोग आज अपने अपने समय से केवल अगर यह निश्चय कर लें कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, न देंगे न लेंगे, तो ये सबसे बड़ा शपथ होगा और धीरे धीरे समाज में इसी तरह से भ्रष्टाचार खत्म होगा। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पूरे टीम को मैडम के तरफ सम्मानित कर रही हैं। पूरी टीम को, पूरी टीम आ जाइए, पूरी टीम एक साथ आ जाइए। ऐसे हमारे गांव के जितने भी महिलाएं, बहन, भजाई, माता, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि कड़ाके के ठंड में आपने इस कार्यक्रम को देखने का काम किया। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीका से देखा और इसके लिए हमारे मोहल्ले के लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। कहते हैं चांदनी रातों में सितारों से मुझे क्या लेना, जब गांव की जनता हमारे साथ है तो फिर इन बहारों से मुझे क्या लेना।